बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 4.3 हमारी एक्सरसाइज 4.3 चल रही है जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इस सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 12 आज हमारे सामने है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें क्या इंटीग्रेशन करनी है आपने, किस फंक्शन की करनी है। जो फंक्शन है वो आपके पास टेन इनवर्स है। देखिए, अगर सिंपली मैं आपको कहूँ कि आपके पास टेन इनवर्स थीटा है और आपने इसको इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट से, और तो आप इसे किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, अगर ये बात याद रखिएगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सिंगल फंक्शन होते हैं इंटीग्रेशन के केस में, मतलब आपको अकेला एक ही फंक्शन दिया जाता है इंटीग्रेशन करने के लिए और वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि इस केस में। अब थीटा इस केस में क्या है, ये थीटा इतना कॉम्प्लिकेटेड सा है। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये जो भी है, बहरहाल इसकी हैसियत इसके एंगल की सी है, ये थीटा है। और आपने करना क्या है, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेले सिंगल फंक्शन के तौर पे इंटीग्रेशन में आते हैं तो आप ये कर ही नहीं सकते सिवाय इसके कि आप इसे बाय पार्ट्स के तरीके से करें। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स के लिए हमें दो फंक्शंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक फंक्शन मौजूद है। अगर एक फंक्शन आपके पास टेन इनवर्स है तो दूसरे फंक्शन आप यहाँ पे 1 एज्यूम करेंगे, यानी कि 1 और दूसरा टेन इनवर्स थीटा। अब इसमें और दूसरा रूल ये होता है कि 1 को हमेशा आपने यानी कि वो फंक्शन मानना है जिसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है और टेन इनवर्स को आपने डिफरेंशिएशन में रखना है। ठीक है, अगर इस रूल के साथ चलते हैं तो आपका क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो इसमें आपने करना क्या है, आप इसमें आपका ओरिजिनल क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है। आपने इसमें 1 को एज्यूम करें सेकंड फंक्शन और फिर इसके ऊपर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएं। यहाँ जी मैंने एज्यूम कर लिया 1 और ये है टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, 1 को चूँकि हमने रखना है डिफरेंट इंटीग्रेशन में, तो ये फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स और ये फंक्शन होगा आपका एफ ऑफ एक्स, ये डिफरेंशिएशन में जाएगा। जी, तो आपने क्या करना है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को रखा आपने एज इट इज जी, और x को 1 को रखेंगे हम इंटीग्रेशन में, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, अगेन 1 की इंटीग्रेशन और साथ में टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की डिफरेंशिएशन, इसको रखा ऐसे डिफरेंशिएशन साथ में dx। जी, तो ये एज इट इज और यहाँ की इंटीग्रेशन होती है जी x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, ये इसका एंगल है। फिर यहाँ पे x आएगा और टेन इनवर्स थीटा, यह मैं साइड पे आपको लिख दूँ। अगर आपके पास टेन इनवर्स थीटा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है जी 1 ओवर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये इसकी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन है 1 ओवर 1 प्लस थीटा। अब इसका थीटा जो है ये कॉम्प्लिकेटेड सा है, जो कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है, इस होल का स्क्वायर, ये अंडर रूट इस पूरे पे है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद एंगल की एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएशन हो जाती है। ठीक है जी, तो ये मैं 2 स्टेप्स में ही करूँगी। इस पूरे एंगल की 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इस होल का अगेन डेरिवेटिव। अच्छा जी, यहाँ से x को लिख लेते हैं पहले, और टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ देखिए जी x ओवर 1 प्लस, ये जो स्क्वायर है इसकी वजह से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इस तरह से बचेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो इसके डेरिवेटिव में इसकी पावर उतरेगी और पावर में एक कमी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की
होल पावर, 1/2 में से 1 माइनस किया तो -1/2 बचता है, और उसके बाद पावर के बगैर 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का गेन डेरिवेटिव। जी, तो ये आपका चल रहा है एज इट इज़ माइनस एक्स ओवर, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लें तो ये आपके पास बनेगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और चूंकि ये पावर नेगेटिव में है तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1 प्लस एक्स को ऊपर कर दें और 1 माइनस एक्स को नीचे कर दें, तो ये प्लस 1/2 बन जाएगी इसकी पावर। अच्छा जी, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिफ्रेंसिएशन किस तरह से लेते हैं कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एज इट इज़, न्यूमरेटर की डिफ्रेंसिएशन -1, फिर माइनस फॉर्मूले का, न्यूमरेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि +1 बनता है आगे dx। जी, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इसमें आपने करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ये देखें जी, यहाँ पे मैं अगर कलर चेंज कर लूँ, ये देखें -x प्लस x से कैंसिल आउट हो जाता है, और इसके बाद ये तो आपका एज इट इज़ ही चलेगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट के साथ, उसके बाद माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ओवर आएगा आपके पास 2, यहाँ है जी 1/2 और 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट के साथ, और यहाँ आपके पास आएगा जी, ये देखें जी, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस एक्स, उसके बाद -1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब ये देखें जी, x कैंसिल हो जाता है, और फिर आपके पास x tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये 1/4 आप बाहर निकाल लें, ये आपके पास x 1 प्लस एक्स, देखें ये जो आपके पास 1 प्लस एक्स है और ये 1 प्लस एक्स, इन दोनों की पावर्स को एडअप कर लें तो आपके पास एक की 1/2 है और एक की 1 है, 1 प्लस 1/2 3/2 आपके पास पावर बनती है, और यहाँ 1 माइनस एक्स अंडर रूट के साथ है, और न्यूमरेटर में है जी आपके पास -2 और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स की पावर 2। ठीक है जी, ये नेक्स्ट स्टेप में ये -2 जो है इसको बाहर निकाल दें, ठीक है। अच्छा जी, ये होगा आपके पास x tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, उसके बाद x है ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। अब ये 3/2 पावर और ये 2 पावर, ठीक है। अब आप 2 में से माइनस करें अगर 3/2 तो आपके पास 1/2 बचती है, और वो भी डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में बनता है 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2, ठीक है जी। ये सब कुछ उसके बाद जी, उसके बाद नेक्स्ट में आप इसको एज इट इज़ रहने दें, ये आपके पास 1/2 हो जाता है, और यहाँ x ही रहता है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है जी। अब ये आपका एज इट इज़ चल रहा है प्लस 1/2। अब डिनोमिनेटर की पावर जो है वो एल्स देन 1 है, इसलिए हम उसे न्यूमरेटर में ले आते हैं -1/2 करके, ठीक है, इस तरह से, और साथ में पड़ा हुआ है x। अब पावर के अंदर -1/2 पावर के अंदर जो हमारे पास पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल की डेरिवेटिव क्या है, देखिए जी, इसका डेरिवेटिव आपके पास बनता है -2x। अगर आप इसका डेरिवेटिव चेक करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो -2x बनता है, और साथ में इसके x पड़ा हुआ है, तो इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं और बैलेंस करने के लिए बाहर -2 से डिवाइड भी कर दूं, ठीक है, तो कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। अब इस फंक्शन, इस f ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो ये g ऑफ x की फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या कहता है, ये बाहर बन जाएगा -1/4, और पावर रूल कहता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में एक इजाफा हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1, दैट्स ऑल। इसको बस सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ आएगा जी x tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स,
फिर आगे -1/2। अब ये इसको एडअप करेंगे तो आपके पास +1/2 आएगा डिनोमिनेटर में। ये है -1/4 और ये बाहर आके ये +1/2 बाहर आके आपके पास बनेगा यहाँ 2। ठीक है, तो 1 - x² की होल पावर +1/2। और इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। x tan इनवर्स √1 - x/1 + x -1/2 और स्क्वायर रूट के साथ 1 - x²। ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था, यहाँ पे एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज साइन इन्वर्स। अब साइन इन्वर्स थीटा, इसके बारे में भी सेम वही ऑब्जर्वेशन है और सेम वही तरीक़ेकार है कि अकेला अगर साइन इन्वर्स आपके पास इंटीग्रेशन में आए तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको दूसरा बाय पार्ट्स ही अप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा फंक्शन जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा 1। ठीक है जी, क्योंकि ये वैसे भी क्वेश्चन फॉल कर रहा है इस वक्त 4.3 में और वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेजर उसकी हेडिंग है, तो हम इसको बाय पार्ट्स के तरीके से ही करते हैं और हमेशा 1 को इंटीग्रेशन में रखते होते हैं, क्योंकि 1 को डिफरेंशिएशन में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमने दूसरा यहाँ पे फंक्शन मौजूद नहीं है, उसको उसकी प्रेजेंस यहाँ पे मेक श्योर करनी है। ठीक है जी, तो सेम वही तरीका है, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। एक फंक्शन है जी 1 और दूसरा है हमारे पास साइन इनवर्स √x/x + a। जी, ये आपके पास dx है। इसके बाद नेक्स्ट है जी साइन इनवर्स को एज इट इज़ रखते हैं x/x + a को और इंटीग्रेशन कर देते हैं जी 1 की। 1 की इंटीग्रेशन से x आया, इसी तरह से दोबारा से इंटीग्रेशन की मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ और साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स √x/x + a की डिफरेंशिएशन होल डेरिवेटिव dx। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि साइन इनवर्स थीटा की डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है जी 1/1 - θ² अंडर रूट के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, x साइन इनवर्स √x/x + a और -x 1/1 - θ²। इस वक्त का जो थीटा है वो ये पूरा है, x/x + a होल अंडर रूट इसका स्क्वायर, ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है। उसके बाद इसके एंगल की एक बार फिर आपको डेरिवेटिव लेना है, इसके एंगल का डेरिवेटिव एक बार फिर बनेगा। अच्छा जी अब ये तो एज इट इज़ चलेगा, कलर चेंज कर लेते हैं और साथ में x/1 - x/x + a, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर चल रहा है। और यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो पावर उतरेगी नीचे और पावर में कमी के साथ x/x + a की पावर हो जाएगी -1/2। इस वक्त थी +1/2, +1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 और इसके बाद पावर के बगैर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे दोबारा से। इसके अलावा ये तो टर्म एज इट इज़ माइनस, एलसीएम ले लें यहाँ डिनोमिनेटर का, ये आपके पास बनेगा x + a -x/x + a मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब इसकी पावर जो है वो आपके पास -1/2, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा लें तो पावर आपकी जो है ये +1/2 बन जाएगी। ठीक है जी, अब इसका फ्रैक्शन का आपने लेना है डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस फार्मूले का न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। जी, ये तो आपका एज इट इज़ चलेगा। x के साथ आ जाएगा जी, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, x के साथ आएगा जी आपके पास यहाँ अंडर रूट में x + a न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये देखें जी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अंडर रूट a बचेगा मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और यहाँ x +
ए ओवर एक्स, और यहाँ बनेगा जी आपके पास एक्स प्लस ए माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ भी डी एक्स था और यहाँ भी डी एक्स है। ये सब कुछ एक ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए जी, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाता है, और यहाँ तो जो है वो है माइनस 1/2 को भी बाहर निकाल लें, अंडर रूट को ए को भी बाहर निकाल लें, ये आपके पास आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ए एक्स, और ये टर्म सेम है, आपस में मल्टीप्लाई होके, और ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस ए, और डिनोमिनेटर का ये एक्स अंडर रूट एक्स, और यहाँ से आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है ए ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये तो इसके साथ कैंसिल आउट होगा, और ये सारा इसकी पावर के साथ, इसकी पावर 1 है उसके साथ कैंसिल होगा। यहाँ पे dx चल रहा है जी, तो इसमें ये टर्म तो आपकी एज इट इज़ चलेगी, और यहाँ पे कैंसिलेशन होगी 2 तो डिनोमिनेटर में है, और 1/2, और यहाँ अंडर रूट ए, और यहाँ अंडर रूट एक्स, और इसकी कैंसिलेशन ये जी आपके पास इस तरह से है स्क्वायर, ठीक है। ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ बचता है एक्स प्लस ए, और यहाँ है आपके पास 1/x प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/2 अंडर रूट ए, यहाँ x अंडर रूट के साथ, और x प्लस ए की पावर 1 dx जी। तो इस नेक्स्ट स्टेप में आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पास इस वक्त अंडर रूट के अंदर है, इंटीग्रेशन के अंदर है, वो आपके पास बड़ी अजीब सी चीज़ है। इसमें मज़ीद आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसको अलग से मैं अलग पेज पे निकाल लेती हूँ, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, और इसका आंसर जो है वो ला के फिर यहाँ इंसर्ट कर देंगे जी। तो ये इंटीग्रेशन मैंने अलग से निकाली है, अंडर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस ए, और यहाँ है हमारे पास dx। इसको निकालते हैं, और यहाँ पे आप लेट करते हैं, प्रॉब्लम आ रही है अंडर रूट एक्स के साथ, तो अंडर रूट एक्स को लेट करते हैं जी t, और दोनों तरफ का स्क्वायर लिया तो t स्क्वायर हो गया, और फिर डिफरेंशियल लिया तो 2t dt बन गया आपके पास। ये जाके सब्सटीट्यूट करें, ये है जी t, और डिनोमिनेटर में है जी t स्क्वायर प्लस a, और dx की जगह 2t dt। नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर चला जाता है, टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर प्लस ए डी टी। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो पोलिनोमियल की, तो उसमें करते क्या हैं, उसमें डिवीजन का प्रोसेस हो जाता है। आप डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर रही हूँ। मैंने ए जो कि कांस्टेंट है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बैलेंस कर लिया, और ये देखें जी, टी स्क्वायर प्लस ए ओवर टी स्क्वायर प्लस ए, फिर माइनस ए ओवर टी स्क्वायर प्लस ए, इस तरह से मैंने कर लिया। नेक्स्ट है जी 2, यहाँ 1 बनता है, और साथ में डी टी हो जाएगा, माइनस 2 ए बाहर आ जाएगा, और 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस ए डी टी के साथ। अच्छा जी, इसकी इंटीग्रेशन तो आपके पास एक्स टी हो जाएगी, 2t माइनस 2a, और ये जो आपके पास है 1 ओवर टी स्क्वायर, मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ, 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस इसे अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख देती हूँ। ये आपके पास जो है ना बन गया है जैसे वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास इस तरह की चीज़ आती है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है ना वो डायरेक्ट होती है 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर। अभी तक तो आपको इंटीग्रेशन के काफ़ी फॉर्मूले याद हो गए होंगे, तो ये इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, 2t है माइनस 2a, 1 ओवर ए है यहाँ पे अंडर रूट ए, और tan इनवर्स x है t ओवर कांस्टेंट t ओवर a, ठीक है जी। अब t की बैक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर लें कि t का मतलब जो था वो अंडर रूट एक्स था, ठीक है। माइनस 2, ये आपस में a's कैंसिल होंगे तो अंडर रूट a आ जाएगा,
न्यूमरेटर में, और टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स ओवर ए, ये आपके पास आंसर है। इस पूरे आंसर को उठाएं और बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखें जी, ये आपका मैंने यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन मैंने बाहर निकाली थी, इसकी अलग से इंटीग्रेशन की, और जो आंसर आया वो यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। आप इसको जाके मल्टीप्लाई कर लें। -1/2 टाइम्स अंडर रूट ए को मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट एक्स से, फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ए एंड tan इनवर्स अंडर रूट एक्स ओवर ए। अच्छा जी, x साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स ओवर एक्स प्लस ए माइनस, ये देखिए जी, ये 2 से कैंसिल हो जाता है और ये ax अंडर रूट में आ जाता है, और यहाँ से 2 कैंसिल, अंडर रूट ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस a बच जाता है, और tan इनवर्स x ओवर, ये जी आपके पास फाइनल आंसर है।